दोस्तों आज की कहानी एक हॉन्टेड हॉस्पिटल की है और बिल्कुल सच्ची घटना है, रियल स्टोरी है। और ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है और मेरे जो सब्सक्राइबर है वो दिल्ली के रहने वाले हैं और अर्जुन उनका नाम है, वो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मुझे बाय मेल ये स्टोरी मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी स्टोरी या आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो आप मुझे contact.abhaishah@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अपनी स्टोरी जल्दी सबमिट कीजिए। तो दोस्तों कहानी है तीन दोस्तों की और ये तीनों दोस्त अमेरिका के एक शहर वेस्ट वर्जीनिया के रहने वाले हैं। तीनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। तीनों बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक का नाम एंडी है, एक का नाम चार्ली है और तीसरे का नाम फ्रैंक है। तो तीनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। फ्रैंक जो है वो कॉलेज में अभी स्टडी कर रहा है। एंडी एंड चार्ली की जो स्टडी है बीच में ब्रेक हो गई और उसके बाद वो लोग काम कर रहे हैं। एंडी जो है वो एक गराज चलाते हैं और छोटा सा गराज है, थोड़ी बहुत कमाई उस गराज से हो जाती है। चार्ली वो एक फार्मर है और वो जो भी अपने खेत में उपजाते हैं उसको वो मार्केट में ले जाकर सेल करते हैं। फ्रैंक जो है अभी भी कॉलेज में स्टडी कर रहा है, उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है, उसने अपनी स्टडी को बीच में ब्रेक नहीं किया है। तो तीनों दोस्त हैं, तीनों आस पड़ोस में रहते हैं और एक साथ समय स्पेंड करते हैं। शाम के वक्त में साथ में कैरम खेलना, एक साथ क्लब में बैठना या एक साथ गप्पे लड़ाना तीनों को बहुत पसंद है। तीनों की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तीनों जो है अपनी लाइफ में अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तीनों एक बार डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारी लाइफ चल रही है बहुत ही घिसी पिटी लाइफ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हमारे जीवन में। मैं गराज से जो भी कमाता हूँ वो घर खर्च में खत्म हो जाता है। दूसरा जो चार्ली रहता है वो भी कहता है कि यार मैं भी जो खेती से उपजाता हूँ और उससे जो भी कमाता हूँ वो किसी तरह से मैं अपना घर चला पाता हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ सोच नहीं पाता हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रैंक कहता है कि मुझे तो लिमिटेड पॉकेट मनी घर से मिलती है जिससे मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ और उससे ज़्यादा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ। तीनों काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। तीनों सोचते हैं क्यों ना बड़े शहर में चला जाए, कहीं और चलते हैं और एक अच्छा जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और बड़े शहर में रहेंगे, जॉब करेंगे और मस्ती से उस शहर को भी एक्सप्लोर करेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। तीनों जो है एक एजेंट से बात करते हैं। वो जो एजेंट है वो कहता है कि आप लोग वॉशिंगटन आ जाइए, वॉशिंगटन में मैं आप लोगों को जॉब दिलवा दूंगे। उससे पहले कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज है, कुछ प्रोसेसिंग फ़ी है जो आपको पे करनी होगी। तो वो जो एजेंट था उनसे प्रोसेसिंग फ़ी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे टोटल जो है वो $1.5 लाख वो डिमांड करता है। मीन्स एक से $50,000। तो तीन जो थे फ्रेंड्स, तीनों से $1.5 लाख बोलता है कि आप लेकर आ जाओ, मैं यहाँ पर वॉशिंगटन में आपका जॉब लगवा दूंगा और उसके बाद आप लोग अच्छे से यहाँ पे अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना, एंजॉय करना, जो चाहो आप कर सकते हो, घर भी मैं आपको यहाँ पे दिलवा दूंगा। तीनों जो हैं, तीनों जो सोचते हैं यार ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, $50,000 मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरी मंथ की जो कमाई है वो किसी तरीके से मैं $2,500 से $3,000 कमाता हूँ जिससे मेरा जो है वो घर चलता है। ऐसे भी अमेरिका जो है काफ़ी महंगा शहर है, वहाँ पे हर सामान की जो प्राइस है वो काफ़ी महंगी होती है। तो $2,500-3,000 में उनका जो है केवल घर जो है अच्छे से चल पाता है। एंडी एंड चार्ली जो है वो डिसाइड करते हैं, यार एंडी कहता है कि मैं अपना जो गराज है वो गिरवी रख देता हूँ और चार्ली तू अपना खेत जो है वो गिरवी रख दे और उससे हमें जो है $50,000 जो है इंतजाम हो जाएंगे। फ्रैंक कहता है लेकिन मैं कैसे $50,000 जमा करूंगा, क्योंकि मैं तो अपने पेरेंट्स से मांग नहीं सकता और यहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि एक काम करते हैं, खेत और मेरा जो गराज है उसका जो प्राइसिंग रखेंगे वो $75,000 एंड $75,000 रखेंगे, ताकि दोनों की जो प्राइसिंग है वो $1.5 लाख मिल जाए, ताकि तीनों का काम निकल जाए। उसके बाद वो अपने गराज का पेपर और अपने खेत का पेपर ले जाकर बैंक को देते हैं और बैंक से कहते हैं कि सर हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, हम लोग एक नया प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। वो $1.5 लाख का डिमांड वो करते हैं बैंक से। अमेरिका में एक चीज़ है कि आपको लोन काफ़ी आसानी से मिल जाती है, तो वो लोग को भी लोन जो है आसानी से लोन जो है अपने जम खेत के नाम पे और गराज के नाम पे मिल जाती है। उसके बाद
वो $1.5 लाख उस एजेंट को देते हैं जॉब के लिए। उसके बाद वो तीनों काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और एजेंट कहता है कि ठीक है, अब बस 1 वीक के अंदर आपका जो जॉब है फिक्स हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आप लोग वॉशिंगटन आइएगा और अब यहाँ पे रहना आप शुरू कर दीजिएगा। 1 हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद जब वो लोग कॉल करते हैं उस एजेंट को, तो उस एजेंट का नंबर स्विच ऑफ आता है। ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अचानक एजेंट का नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। उसके बाद बहुत ट्राई करते हैं उस एजेंट से कांटेक्ट करने की, लेकिन वो उस एजेंट से कांटेक्ट नहीं कर पाते। सारा हथकंडा वो अपना लेते हैं, उस एड्रेस पे वो लेटर लिखते हैं जहाँ पे वो एजेंट रहता था, लेकिन लेटर भी वहाँ पे डिलीवर नहीं होता क्योंकि एजेंट उस जगह को छोड़कर जा चुका था। एक्चुअल में वो एजेंट एक फ्रॉड था जो इन तीनों से $1.5 लाख ठग चुका था। फ्रैंक क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट था, इसलिए वो एक रूम लेकर, एक घर लेकर वो किराए पे अकेला ही रहता था। तो तीनों उसी के घर पे अक्सर मिलते थे, बातें करते थे बैठ के। तो एक दिन तीनों फ्रैंक के घर पे बैठ के बातें कर रहे थे कि यार हम लोगों के $1.5 लाख जो है वो एजेंट ठग कर चला गया है और अब हम लोगों के पास लिटरली कुछ भी नहीं बचा है, और अगर हम लोग सही समय पे बैंक का कर्जा नहीं चुकाएंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, हम लोगों के पास और कुछ नहीं बचेगा क्योंकि हम लोगों के पास गैराज और ज़मीन के अलावे और कुछ भी नहीं है। एंडी कहता है यार अगर मेरा गैराज चल गया तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, मेरे घर में लोग तो भूखे मर जाएंगे। चार्ली भी कहता है यार मेरी भी स्थिति बहुत ख़राब है, मैं तो उस ज़मीन पे ही डिपेंड करता था जिसमें मैं खेती करके जो फसल होता था उसको मैं बेचता था, अब मैं क्या करूँगा। फ्रैंक बैठा था, तीनों में डिस्कशन हो रही थी, तीनों काफ़ी अपसेट थे और काफ़ी डिप्रेस भी हो चुके थे वो लोग। तभी फ्रैंक कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है इस मुसीबत से बाहर निकलने का। एंडी कहता है यार जल्दी बताओ कौन सी आइडिया है तुम्हारे पास जिससे हम लोग इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। फ्रैंक कहता है कि मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जिससे मेरी कभी कभी बात होती है, वो मेरा अच्छा मित्र है। उसके जो पिताजी हैं वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और काफ़ी पैसे वाले हैं। क्यों ना हम लोग उस लड़के को जिसका नाम जॉन है उसको किडनैप कर ले, जिसके बाद हम लोग जो है उस लड़के के पिता से पैसे मांगेंगे, उस लड़के के पिता से हम लोग पैसे मांगेंगे और हमारी जो मुसीबत है वो खत्म हो जाएगी। चार्ली कहता है नहीं नहीं, ये सब करना सही नहीं होगा, अभी तो हम लोग केवल मुसीबत में फंसे हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में फंसे हैं, लेकिन तुम्हारे इस प्लान से हम लोग जेल जा सकते हैं। एंडी कहता है क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है इस मुसीबत से बाहर निकलने का? चार्ली कहता है नहीं। तो फिर फ्रैंक की बात मान लेते हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग जॉन को किडनैप नहीं करेंगे तो लिटरली हम लोग कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। उसके बाद तीनों प्लान बनाते हैं कि जॉन को हम लोग किडनैप करके उसके बाद हम लोग फ्रैंक के रूम में ही जॉन को रखेंगे क्योंकि फ्रैंक के रूम में कोई आता जाता नहीं है और यहाँ पर फ्रैंक अकेला रहता है। नेक्स्ट डे फ्रैंक कॉलेज जाता है और फ्रैंक को कॉरिडोर में जॉन दिखता है। फ्रैंक जॉन को कहता है कि जॉन कल मेरा बर्थडे है, सभी दोस्तों को मैंने इनवाइट कर दिया है और तुम्हें मेरे बर्थडे में कल आना ही होगा। शाम को मैं एक छोटी सी पार्टी दे रहा हूँ और उस पार्टी में तुम्हें आना ही है। जॉन कहता है यार ऐसे तो मैं ज़्यादा पार्टीज पे जाता नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगा। फ्रैंक कहता है नहीं दोस्त, तुम्हें आना ही होगा, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें पार्टी में आना ही होगा। फ्रैंक कहता है यार तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, अगर तुम नहीं आओगे तो मज़ा नहीं आएगा, प्लीज़ तुम्हें कल आना ही है। तो जब फ्रैंक बार बार जॉन को इंसिस्ट करता है तो जॉन भी रेडी हो जाता है, वो ठीक है कल मैं पार्टी में आ जाऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट डे अपने रूम में फ्रैंक अपने दोस्त एंडी एंड चार्ली के साथ जॉन का इंतजार करने लगता है। शाम के लगभग 6 बजे जॉन आता है, दरवाज़ा नॉक करता है। फ्रैंक दरवाज़ा ओपन करता है, देखता है जॉन सामने है। फ्रैंक काफ़ी खुश हो जाता है, बोलता है आओ दोस्त अंदर आ जाओ। जॉन देखता है कि घर के अंदर केवल 2 ही लोग बैठे हुए थे और बिल्कुल अननोन थे वो जॉन के लिए, और कॉलेज का एक भी फ्रेंड नज़र नहीं आ रहा था। जॉन कहता है कि बाकी के लोग कॉलेज के फ्रेंड्स नज़र नहीं आ रहे हैं। फ्रैंक कहता है कि वो भी आने वाले ही होंगे, तुम बैठ जाओ
मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। फ्रैंक किचन में जाता है और एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास जॉन को देता है। उस कोल्ड ड्रिंक के गिलास में फ्रैंक ने कुछ नशे की गोलियां मिला दी थी, जिसे जॉन पीता है और थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। और उसके बाद एंडी एंड चार्ली जो रूम में पहले से मौजूद थे, वो जॉन को हाथ को बांधते हैं, पाँव को बांधते हैं, अच्छे तरीके से मुंह पे एक टेप लगा देते हैं ताकि जॉन जो है वो चिल्ला ना सके, आवाज ना कर सके। उसके बाद तीनों जो हैं वो जॉन का मोबाइल निकालते हैं और उस मोबाइल में जॉन के पिताजी का नंबर था, वो नंबर वो लेते हैं। ये जो तीनों थे वो डिसाइड करते हैं कि $50 लाख जो है जॉन के फादर से मांगा जाए। एंडी जॉन के फादर को कॉल करता है और कहता है कि एंडी उसके फादर को कहता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने किडनैप कर लिया है और अगर तुम हमें $50 लाख दोगे तभी हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। पहले तो जॉन के फादर को यकीन नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब जॉन घर नहीं आता है तो उसके फादर को यकीन करना पड़ता है कि बेटा जो है किडनैप हो चुका है। एंडी जो है 1 हफ्ते की मोहलत देता है जॉन के फादर को कि 1 हफ्ते के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए, वरना हम आपके बेटे को मार देंगे। और वो लोग जो घर था उस घर से काफी दूर जाकर बात करते थे और वहां जहां पे वो जाके बात करते थे वहीं पे अपने मोबाइल को ऑन करते थे। नया सिम उन्होंने लिया हुआ था और वहीं पे स्विच ऑफ करने के बाद ही वो जो है जहां पे जॉन को उन्होंने रखा था वहां आते थे कि पुलिस जो है वो उनको ट्रेस ना कर पाए, ट्रैक ना कर पाए। जिसकी वजह से जॉन के जो फादर है वो कोशिश करते हैं उनको ट्रैक करने की, लेकिन वो ट्रैक कर नहीं पा रहे थे। और उन्होंने धमकी भी दी हुई थी कि अगर तूने पुलिस को बताया या पुलिस के पास गए तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। उसके बाद जॉन के फादर कहते हैं उन तीनों को कि थोड़ा सा मुझे मोहलत समय दे दो ताकि मैं इतना बड़ा रकम जो है वो मैं जो है वो बैंक से निकाल लूँ या रेडी कर पाऊँ, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम हम लोग आपको दे रहे हैं और इसी बीच में आपका जो पैसा है वो रेडी हो जाना चाहिए, वरना हम आपके बेटे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वो एंडी जॉन के फादर से बात कर रहा था और बात करने के बाद वो फ़ोन को स्विच ऑफ करना भूल जाता है और वो रूम पे आ जाता है जहाँ पे उसने जॉन को रखा था। जैसे ही चार्ली को और फ्रैंक को ये बात पता चलती है वो लोग डर जाते हैं कि यार तुमने मोबाइल स्विच ऑफ क्यों नहीं किया, अब तो पुलिस ट्रेस करके यहाँ तक पहुँच जाएगी, अब तो हम लोग को जेल जाना फिक्स है, कोई बचा नहीं सकता हम लोग। एंडी भी काफ़ी डर जाता है, बोलता है अब क्या किया जाए। चार्ली कहता है कि यार शहर से थोड़ा दूर एक पुराना बिल्डिंग है, वहाँ पे हम इसे रख सकते हैं। वो पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था, एबेंडेंड हॉस्पिटल था और वहाँ पर कोई भी जाता नहीं है क्योंकि वो भूतिया हॉस्पिटल कह के लोग डरते हैं, इसलिए वहाँ लोग आसपास भी नहीं भटकते हैं। तो अगर हम लोग इसे वहाँ लेकर रख देते हैं तो किसी को शक भी नहीं होगा। तीनों भूत प्रेत से नहीं डरते थे। तीनों जॉन को उठाते हैं और उस एबेंडेंड हॉस्पिटल में अंदर ले जाते हैं। अंदर में जो हॉस्पिटल का जो कॉरिडोर था वहीं पर एक पुराने व्हील चेयर से जॉन को बांध देते हैं, मुंह पे टेप लगा देते हैं और तीनों डिसाइड करते हैं कि जब तक हमें पैसे नहीं मिल जाते अब हम लोग इसे यहीं पर रखेंगे। उसके बाद जैसे ही शाम होती है तीनों सोचते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे रात में रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अबेंडन है और हमने इसे अच्छे से बांध भी दिया है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग रात में अपने अपने घर चले जाते हैं, कल मॉर्निंग में हम लोग फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद शाम में तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। रात के वक्त जब करीबन 12 बजते हैं तो उस हॉस्पिटल में हर तरफ अजीबोगरीब आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। अचानक एक व्हील चेयर जॉन को दिखता है कि उसके तरफ आ रहा है। व्हील चेयर पे कोई बैठा हुआ नहीं है। व्हील चेयर की जो चक्के की आवाज़ होती है चैं चैं, वो बज रही है और वो जॉन की तरफ आ रही है। इस सीन को देखकर जॉन भी काफ़ी डर जाता है। व्हील चेयर सामने आ रही, फिर कभी दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, किसी के चिल्लाने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़, मीन्स लगातार कुछ ना कुछ अजीबोगरीब उस हॉस्पिटल में हो रहा था, जिससे जॉन काफ़ी डर भी रहा था। अचानक वो देखता है कि एक साया
उसके सामने से गुजरता है, जिसे देखकर जॉन कांप जाता है। जॉन व्हील चेयर के साथ गिर जाता है। उसके बाद जॉन जो है काफ़ी डर जाता है। उसी वक्त जॉन देखता है कि उसके चारों तरफ साए ही साए नज़र आ रहे हैं। कभी दरवाजे खुल रही है, अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, हवा में ऐसा लग रहा है कोई उड़ रहा है। मीन्स अजीबो एकदम भूतिया घटनाएं जो हैं जॉन के साथ हो रही थी। जॉन बिल्कुल इतना डर जाता है कि जॉन बेहोश हो जाता है। उसके बाद अचानक सुबह होती है। जॉन देखता है कि वो समुद्र के किनारे एक व्हील चेयर पे बैठा है और हाथ और पांव बंधे हुए हैं, मुंह पर टेप चिपका हुआ है। दूर एक मछुआरा जॉन को देखता है, जॉन के पास आता है, जॉन को खोलता है और फिर जॉन से पूछता है कि तुम इस हालत में यहाँ समुद्र के किनारे क्या कर रहे हो। जॉन सारी बात उस मछुआरे को बताता है। वो मछुआरा जॉन को पुलिस के पास लेकर जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों जेल चले जाते हैं और तीनों को सजा हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जॉन की कहानी और 3 ऐसे लोगों की कहानी जिनके गलत इंटेंशन के वजह से उनको जेल जाना पड़ा और जिंदगी भी उनकी बर्बाद हो गई। तो कैसी लगी ये हॉरर इंसिडेंट, लगी ये हॉरर कहानी, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।